ग्रेटर नोएडा पहुंचे समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक अबू आजमी और कही बड़ी बात, ये कहा हम नहीं जानते ओवैसी कौन है, जनक कितने आते हैं और कितने गए। ओवैसी के बारे में बड़ी बात बोल गए अबू आजमी। के एक व्यापारी को पुलिस ने उठा के किस्ता मार दिया। ऐसी दर्जनों मतलब सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं। मैंने देखा उसने पुलिस वाला कह रहा है कि अगर मुझे मारना ही था विधायक जी को तो मुझे पहले बता देते तो मैं अपना पुलिस का ड्रेस उतार के आता, क्योंकि पुलिस की वर्दी का अपमान किया है। ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं आज तक। और आज देश में, पूरे देश में उत्तर प्रदेश की छवि बनती जा रही है ना, लगता है कि एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी लग गई है। हमें संविधान ने पूरा पावर दिया है कि हम अपने मालिक के खिलाफ पूरी ताकत के साथ संविधान के दायरे में रहकर बात कर सकते हैं, परंतु यहाँ एक पत्रकार अगर बोल दे कि वहाँ पर नमक रोटी खाई जा रही है तो उसे जेल में भेज दिया जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है और इसकी वजह से आज इस देश में जो बाहरी कंपनियां आ रही थी वो आना बंद हो गई हैं। अगर आप देख लीजिए, आप दुबई चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको, कितने हजारों बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारपोरेट वहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे देश की नेशनलिटी ले रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। सर, मुख्यमंत्री ने कल 2 अक्टूबर में नाथूराम गोडसे को के लिए कहा था कि वो एक क्रांतिकारी थे और इतिहास में तोड़ मरोड़ कर उनको पेश किया गया है। कल मेरी पार्टी का एक लड़का बहुत रोया गांधी जी के पैर पकड़ के, बहुत रोया, गांधी जी क्यों छोड़ के चले गए हमें आप। जो गांधी जी के कातिल को इस तरह क्रांतिकारी बोलेगा, इसीलिए तो मैं निकला हूँ घर से कि ऐसे लोग जो गांधी जी को कातिल की मंदिर बनाए और क्रांतिकारी बोले, ऐसे लोगों को भारतवर्ष के तमाम उत्तर प्रदेश के रहने वाले 22 करोड़ लोग, ऐसे को पहचानो, इनको गद्दी से जल्दी उतारो। किसान परेशान, नौजवान परेशान, आज हालत देश की इतनी खराब है। हिंदुत्व की बात करने वाले, हमारे हिंदू भाई की लाशें गंगा जमुना में बही और कुत्ते खा रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। इसीलिए अबू आसिम नाम का एक आदमी मुंबई से निकला, बिना किसी को बोले हुए एक आदमी से हाथ जोड़ के कहने आया है कि भाई इस सरकार को हटाओ। 1000 लोग लड़े चुनाव, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आंधी चलती है ना तो छोटे छोटे खरपतवार उड़ जाते, पता नहीं चलता है। जितने को भेजना हो भेज दो, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट बिल्कुल बटेगा नहीं अब की बार। और सुनिए, जो आज नाम लेते हैं आप ना, वो लोग जो है ना, कौन सा वोट लेंगे वो। मैं उनके चाहने वालों से पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं योगी जी को मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। इनकी 100 साल की राजनीति में किसका वोट इन्होंने लिया है? उन्होंने वही वोट लिया है, सेकुलर वोट, जो योगी जी को जिताता है। तो कैसे हरा सकते हैं ये? आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की बी पार्टी? नहीं, मैं जानते नहीं, इनको पहचानते नहीं, मैं क्या बोलूंगा। लेकिन वो लोग जो आज ये आकर कहते हैं ना कि समाजवादी को नुकसान पहने ना, मतलब भूल जाओ। खलील खान जो फख्ते उड़ाते थे वो दिन दूर चले गए। अब जनता जाग चुकी है और किसान, सबसे बड़ा किसान, 75% इस देश में किसान परेशान है। और अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि विरोधी दल उनको अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आपको दिखता नहीं है? आप बुलाइए ना किसानों को, बड़े बड़े किसान आप पर आते हैं और सब नाराज हैं आपसे। तब की बार वेस्टर्न यूपी का एक किसान समाजवादी पार्टी और समाजवादी के जो अलायंस उसके साथ रहेगा, इसलिए इनकी जमीन खिसक रही है। तो इसलिए 100 सीटों पर किसी को खड़ा कराकर ये वोट लेना चाहते हैं। पूर्वांचल में नदी में बह रही है लाशें, पूर्वांचल में लोग अपने मुर्दों को साइकिल पर लेके जा रहे हैं, रिक्शे पे ले जा रहे हैं। मुझे यूरोप से फोन आया, मुझे अमेरिका से फोन आया कि तुम्हारे देश की हालत क्या है। लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो फिर इनकी जमीन खिसक चुकी है, तो ये लोग ला करके किसी को 50 सीट खड़ा कराएंगे। और हमारे लोग है ना, शाम को आप जाकर देखना, बीजेपी के दफ्तर के पीछे हमारे लोग कुछ टोपी लगाए बैठे रहते हैं और वहां से 10-20 लाख रुपए लेते हैं और आकर अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और 100-50 वोट लेते हैं। तो मैं यही कहने आया हूँ, मैं पूछता हूँ उससे, मैं किसी को ये नहीं कर कंप्लेन नहीं करूँ, आप वोट समझ जाओ। मैं पूछता हूँ कि मुझे बताओ, बीजेपी को हटाना है कि नहीं हटाना है? 100 में 101 आदमी बोलता है हटाना है, तो किसको लाना है? कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी। मैं डिबेट करने को तैयार हूं इस देश के, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों से। यदि कोई एक आदमी कह दे कि समाजवादी पार्टी से बेहतर कांग्रेस या बीएसपी है, और अगर समाजवादी बेहतर है तो उसको वोट दो सब लोग। गठबंधन की क्या रणनीति? अरे अब गठबंधन तो जो कर लें ठीक है, लेकिन जरूरत ही है वो किसी गठबंधन? हम तो खुद ही जा रहे हैं, चुन के आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी छोटी छोटी पार्टियां आ रही हैं। और आप आइए ना, हमारी आपने ऑफिस देखा आप लखनऊ में? आपने बहुत 500-700 आदमी बैठने का हॉल है, एक 300 आदमी बैठने का हॉल है। रोजाना होल्ड लगी हुई है कि भैया मुझे बैठने दो, मुझे बैठने दो, मैं बीएसपी में हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, मैं बीजेपी में, मुझे आना है पार्टी में। तो मैं पूछता हूँ कि आपको आना है तो टिकट नहीं मिलेगा तो आओगे क्या? तो हाँ आएंगे, तो उसी को बुलाते हैं। शिवपाल यादव जी को कैसे? अच्छा, अब घर का मामला वो जाने वो लोग। पहले पारिवारिक कला दूर करेंगे तभी तो आप नहीं, चुनाव तो जीते रहे हैं, लेकिन वो चाचा भतीजे एक ही हैं, कोई बात नहीं है। नहीं, वो तो ऐसी बात है, वो हाथी दिखाने के दांत दूसरे, खाने के दूसरे।
कोई चिंता नहीं। लोकसभा में भी यही हुआ। अरे वो सबको ठेका मिलने वाला है। ठेका समझते नहीं? ठेके तो आप समझते हैं, पॉलिटिशियन आप हैं, लेकिन पिछली नहीं मैं बोला ठेका, ठेका नहीं, ठेका बोला मैंने। ये लोकसभा में आपकी जितना हार गए समाजवादी वाले, हार गए। झूठ बोले जो आदमी झूठ बोलेगा कि हम आते ही जो है 15-15 करोड़ दे देंगे, हम आते ही किसानों का को दुगना दे देंगे, गंगा की सफाई कर देंगे, और जो है तेल का भाव कितना बढ़ गया, महंगाई खत्म कर देंगे। 2013 में सुना था हमने कि ये सरकार जो है पेट्रोल के लिए कैसे चिल्ला रहे थे, अब इनके वो नहीं खुलता। अगर माँ ने दूध पिलाया है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जवाब दो। मैंने आज तक देखा नहीं कि देश का सबसे बड़ा मालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है और प्रेस वालों को बोलता है हम जो सवाल देते हैं हमसे पूछना। आप सवाल पूछे ना हमसे कि सब क्या किसानों की हालत है, 2 करोड़ को कम नौकरी मिलेगी। और मैं तो अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं कि आपको बेवकूफ़ बना रहे ये सरकार। अब की बार मुसलमानों का चेहरा दिखाकर हमारे बरादरान वतन हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रही। रेलवे बिक गया, रेलवे में मुसलमान की नौकरी 2% है, 98% मेरे दूसरे भाइयों की है। इनका रिजर्वेशन खत्म हो गया। इनको जो है सरकारी नौकरी से आप प्राइवेट नौकरी पे आ गए। इनको 8 घंटे जगह, जब 8 घंटे की जगह 6 घंटे पहले काम करते थे, अब 12 घंटे काम करने पड़ेंगे, तनख्वाह आधी मिलेगी। नुकसान किसका हो रहा है? एयर इंडिया बिकेगी, मुसलमान 1% है, 99% कौन है? हमारे देश के दूसरे भाई लोग हैं। नौकरी किसकी जाएगी? 99%। पहचानो इनको, ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। सबसे बड़ा नुकसान मेरे देश के मेजॉरिटी के लोगों कर रहे हैं और दिखाते हैं, बार बार माइनॉरिटी को दिखा के वोट लेना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद पार्टी से भी गठबंधन, क्या चर्चा है? मुझे नहीं मालूम, तो अखिलेश जी कर रहे हैं, मैं तो खाली एक कार्यकर्ता हूँ, लोगों से मिलकर कर रहा हूँ। अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे जो दल हैं उनको साथ लेके चलेंगे, तो क्या आपकी पार्टी चंद्रशेखर या ओवैसी जैसे को अपने साथ? नौजुबिल्ला, आप ऐसी बात करते हैं। हम सांप्रदायिक लोगों को साथ नहीं लेते। हम सांप्रदायिक कौन? नहीं, जो भी सांप्रदायिक उसको साथ नहीं लेंगे हम लोग। जो अच्छे लोग हैं, जो वाकई हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते हैं, हम उनको जरूर साथ लेंगे। पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? उनके भी नेता की मुलाकात हुई? ये सब सवाल मुझे, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, ये सब करेंगे अखिलेश जी जो कर रहे हैं, और वो जरूर अलायंस कर रहे हैं। और उनके पास लोग बैठे हैं जो एनालिसिस करते हैं असेंबली की, जो वोटों को एनालिसिस करते हैं, उनको जैसा सा फीडअप मिलता है उनसे वैसा कर रहे हो। इस विधानसभा चुनाव में आप कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं? अरे भाई साहब, मैंने बोला 352 सीट। अखिलेश जी 400 बोल रहे थे, लेकिन मैं अभी था, मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ मुझे 352 मिला। पूरा चर्चा पूरा घूम लो तो शायद मैं 400 से आगे बढ़ जाऊँ। जब आप सत्ता में थे, जब भी आप यही बोल रहे थे कि हम रिपीट हो रहे हैं पूरी सीटों से, हमारे काम बोलता है तो काम बोलता है। आप लोग कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, गलती हो गई हमारी, हम बहकावा में आ गए, हम झूठ को सच समझ बैठे थे। बार बार बोल रहे थे काम बोलता है हम लोग